और पटना से बड़ी खबर, जहां इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के ठिकानों पर रेड की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह निगरानी की रेड हुई है। रूपसपुर आवास और पुनाईचक ऑफिस में रेड की गई है। करोड़ों की जमीन और फ्लैट का खुलासा हुआ है। पटना और बक्सर में जमीन और फ्लैट मिले हैं। जंग बहादुर और घर के सदस्यों के नाम से फ्लैट मिले हैं। मामले में अब पटना निगरानी थाना में केस दर्ज हुआ है। राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर जंग बहादुर, जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। करोड़ों की जमीन फ्लैट के खुलासे किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भी कई मिले हैं। तो देखिए, जो रेड की गई है उस रेड के दौरान कई दस्तावेज मिले हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, रेड में अब तक क्या क्या मिले हैं, क्या अपडेट? देखिए, देर रात तक ये छापेमारी जारी थी। पटना में इनके आवास से, रूपसपुर में जो इनका आवास है वहां पर, पुनाईचक स्थित आवास पर जो कार्यालय है वहां तकरीबन 1:30 बजे रात तक निगरानी की टीम मौजूद थी। बक्सर में भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई है और अब तक जमीन के डीड मिले हैं, फ्लैट के कागजात मिले हैं, आभूषण जो है वो भी भारी मात्रा में रिकवर किया गया है। कई दूसरी चीजें जो हैं वो रिकवर की गई है और निगरानी की टीम ने अपने ही थाने में, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने अपने ही थाने में इनके खिलाफ डीए का केस, यानी आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। छानबीन चल रही है। निगरानी की टीम आज मूल्यांकन करेगी और उसके बाद विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार आय से अधिक कितनी संपत्ति इनके पास मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर जो जंग बहादुर सिंह हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं और लंबे अरसे के बाद निगरानी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो वहीं पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा और 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बीपीएससी के करीब 4 लाख परीक्षार्थियों के लिए राहत वाली खबर आई। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मतलब ये कि अभी 17वीं पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होने जा रही और हो चुकी पीटी परीक्षा का रिजल्ट समय पर आ पाएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट 12/22 इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया है, जबकि सरकारी वकील पीके शाही ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। हाई कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी, लेकिन 30 जनवरी से पहले बीपीएससी और सरकार को एफिडेविट देना होगा। जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो मेरिट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को हुई 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन ये साफ कर दिया कि इस रीट याचिका का फैसला आयोग की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट पर प्रभावी होगा। मतलब ये स्पष्ट किया गया कि अगर आयोग का पक्ष सही होता है तो उसकी तरफ से जारी रिजल्ट को लागू माना जाएगा। अगर याचिकाकर्ताओं की जीत होती है तो आयोग द्वारा जारी रिजल्ट पर ही प्रभावी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 14 दिन से अनशन कर रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 15वें दिन अनशन तोड़ डाला। सत्तरवीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग के समर्थन में 14 दिन से अनशन कर रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 15वें दिन अनशन तोड़ डाला। प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ने के पहले गंगा में स्नान किया।
हवन पूजन किया और फिर जूस पीकर और केला खाकर अनशन तोड़ा। बिहार के बच्चों का हौसला नहीं कमजोर हो सकता है। आपने गांधी मैदान में मना कर दिया। गांधी मैदान में कहा कि संविधान, यहाँ पर गणतंत्र दिवस होने वाला है, तो गांधी की गोद से हटे तो गंगा की गोद में आकर बैठ गए हैं। एलसीटी घाट के किनारे जनसुराज के कैंप में अनशन तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की, बल्कि अभ्यर्थियों ने की, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत नहीं, अब गांधी जी के बताए रास्ते पर सत्याग्रह होगा। वो व्यवस्था बनाएं जहां हम लोग के बच्चों को लाठी न खानी पड़े, जहां बिहार के बच्चों को पलायन न करना पड़े, जहां बिहार के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह समृद्ध बन सके। इसके लिए ये सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को 70वीं पीटी की परीक्षा हुई। कुछ छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की, लेकिन आयोग ने पेपर लीक के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके छात्रों के समर्थन में कई पार्टी के नेता कूद पड़े हैं, जिनमें से एक प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटवा दिया था। अब 15वें दिन प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़कर एक तरह से इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने के मीसा भारती के बयान पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मीसा भारती ने व्यक्तिगत तौर पर कहा होगा कि नीतीश के साथ आ जाए, राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने सीएम नीतीश कुमार को अभिभावक बताते हुए दरवाजे खुले होने की बात तक कह डाली। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश के लिए ना कह दिया है। नीतीश जी का ऑफर रहेगा कि नहीं राजद? कोई मतलब नहीं भाई, अब सीधे चुनाव होगा, जनता चुनेगी। गया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीसा भारती के बयान के बाद सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा, मीसा भारती ने व्यक्तिगत तौर पर कहा होगा कि नीतीश साथ आ जाएं। राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। मीसा भारती बार-बार वो बोल रहे हैं कि वो परिवार के सदस्य हैं, वो संभव है। अरे भाई, व्यक्तिगत रूप से अलग है, राजनीतिक रूप से कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद और मीसा भारती के बयान के बाद कई तरह की कयासबाजी चल रही थी, लेकिन अब जबकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर ना कह दिया है, ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पर तेजस्वी का फैसला आरजेडी का आखिरी फैसला है? न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी जमीन घोटाले में सीबीआई और ईडी से बचने के लिए तरुण यादव से तेजस्वी यादव बन गए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी के शासन में गुंडा टैक्स, अपहरण टैक्स, दबंगई टैक्स की वसूली होती थी। उसे होने वाला है। दिलीप जायसवाल जी भू सुधार राजस्व मंत्री, ऑनलाइन हो गया है जमीन, ऑनलाइन है, कोई जमीन दीजिएगा इधर उधर तेजस्वी यादव, तरुण यादव या किसी के नाम से राजद परिवार में, झंझट में पड़ जाइएगा। सीबीआई ईडी आर्थिक अपराध इकाई सक्रिय है। 15 वर्षों के शासनकाल में गुंडा टैक्स, जी टैक्स, अपहरण टैक्स, ए टैक्स, दबंगई टैक्स, डी टैक्स, रंगदारी टैक्स, आर टैक्स, डर का जैसा वातावरण था। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की दावेदारी शुरू हो गई। मांझी ने 20 सीट पर दावा ठोककर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है, तो मांझी के बयान पर बीजेपी का जवाब आया है। बीजेपी ने कहा कि सीटों को लेकर सब कुछ तय हो गया है। हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। हम पार्टी के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है।
2025 विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर दावेदारी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीट पर दावा ठोक दिया है। मांझी ने जहानाबाद में बड़ा बयान देते हुए कहा, हम के कार्यकर्ता 40 सीट पर लड़ने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 20 सीट तो जरूर मिलनी चाहिए। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। मांझी के इस दावे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। हालांकि मांझी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी सीटों का बंटवारा हो गया है, सीटों का फॉर्मूला भी तय है। ये सब बात हवा में चलेगा, इसीलिए जो है अब इस सब चक्कर में मत रहिए। कोई चक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है एनडीए का सरकार और नीतीश कुमार। मांझी की ये डिमांड एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनाव पैदा कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने एनडीए के साथ मिलकर 7 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार चिराग की पार्टी भी एनडीए में शामिल है, जिससे सीटों का बंटवारा जटिल हो गया है। मांझी की 20 सीट की मांग चिराग पासवान के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। बीजापुर में जवानों ने 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उसूर थाना इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। नक्सल ऑपरेशन में 1500 जवान शामिल थे। कोरचोली के बाद बीजापुर में बड़ा नक्सल ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों पर यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आईजी गरिमा मलिक अवकाश पर गई हैं। करीब 2 महीने की अवकाश पर गई हैं गरिमा मलिक। 12 मार्च तक अवकाश पर रहेंगी। गरिमा मलिक गृह विभाग ने अवकाश को किया है स्वीकृत। तो गरिमा मलिक की जगह राकेश राठी को इसका प्रभार दिया गया है। फिलहाल पटना आईजी का अतिरिक्त प्रभार राकेश राठी को वर्तमान में मिला है और राकेश राठी वर्तमान में तकनीकी सेवाएं एवं संचार के आईजी के पद पर पदस्थापित है। उनके पास पहले से आर्थिक अपराध इकाई साइबर क्राइम आईजी का अतिरिक्त प्रभार है। अब वो अगले आदेश तक पटना आईजी के रूप में भी काम करेंगे। पटना आईजी के भी प्रभार को संभालेंगे। आपको बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से बता रहे हैं। 8वां वेतन आयोग का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। पिछले काफी लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ था। ये मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। सरकार ने कहा कि इसे साल 2026 से लागू किया जाएगा और जल्द ही 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने 8 सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का डिक्लेयर कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का अनाउंसमेंट जल्द इसलिए कर दिया है कि समय रहते सुझाव सिफारिशों को सही से हैंडल किया जा सके। आपको बता दें कि सरकार कर्मचारियों को अभी तक 7वें पे कमीशन के तहत वेतन मिलता था। 8वें पे कमीशन के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की काफी उम्मीदें हैं। इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री जी आज सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के 3रे चरण में खगड़िया में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने यहां पशु आहार कारखाना और जीविका भवन की सौगात दी। सीएम ने खगड़िया के लिए बड़े बड़े ऐलान किए।
सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण शुरू हो गया है। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में खगड़िया में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने 430 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नीतीश कुमार ने खगड़िया में 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने अलौली प्रखंड के गढ़ घाट पर बागमती नदी पर पुल का शिलान्यास किया। साथ ही महेश खूंट में पशु आहार कारखाना, जीविका भवन और छठ घाट की सौगात दी। प्रगति यात्रा के दौरान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खगड़िया को 430 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेशकूट पहुंचे, वहां पे पशु कारखाना का जो है सो उद्घाटन किया। उसके बाद जीविका दीदी से वो संवाद किए। खगड़िया के लिए सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान बड़े बड़े ऐलान किए। गढ़ घाट, रामपुर, अलौली में बागमती नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। नगर सुरक्षा बांध पर सड़क और एंटी फ्लड सुलिस गेट का निर्माण किया जाएगा। NH 31 से खगड़िया बाईपास तक बूढ़ी गंडक नदी पर पुल और पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। महेश खूंट, गोगरी, परबत्ता, सुल्तानगंज घाट पर फतेहपुर तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। बेलदौर प्रखंड के इंग्लिश गांधी हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण होगा। राजेंद्र चौक से बकरी बस स्टैंड के निकट रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क निर्माण होगा। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण होगा। सीएम नीतीश ने खगड़िया के लिए बड़ी बड़ी घोषणा कर लोगों का दिल जीत लिया है। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।